नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 24 जून से 23 जून तक के करंट अफेयर्स के बारे में। ये सभी प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये परीक्षा चाहे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार गवर्नमेंट एग्जाम या सीडीपीओ या स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी या रेलवे किसी भी आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे हों, उसके लिहाज से यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल @KIP_SSS से भी जुड़ सकते हैं। यह हमारा टेलीग्राम आईडी आपके सामने दिया हुआ है। इससे पहले 1 जून से 23 जून तक के करंट अफेयर्स का वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए 24 जून से 23 जून तक के करंट अफेयर्स के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जगन्ना अम्मा बोडी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली पात्र माताओं को इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। क्या? शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए। ठीक है। इस योजना के तहत 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन पात्र माताओं को मिलेगी जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और आपके इस प्रश्न में और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। एक ऑप्शन है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में क्या हुआ है कि जून 2023 में ही पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्ति कला की खोज की है। द्वारपाल मूर्ति कला की खोज के ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। द्वारपाल मूर्ति कला की खोज की है। ठीक है। और ये कहाँ हुआ है? ये उस जगह का नाम है सिद्धिपेट नाम के एक जगह पे पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्ति कला की खोज की है। ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक और ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं कि कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने पेंगल, पाथु काप्टू, थितम। तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल, पाथु काप्टू, थितम नामक योजना शुरू की है। ठीक है। तो इस प्रश्न में आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि जगन्ना अम्मा बोडी योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। तेलंगाना में पुरातत्वविदों ने 1000 साल पुरानी द्वारपाल मूर्ति कला की खोज की है, तेलंगाना के सिद्धिपेट नाम की जगह पे। और एक और है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से पेंगल, पाथु काप्टू, थितम नामक योजना की शुरुआत की है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया है? तो पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से किस राज्य सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा। इस अभियान का उद्देश्य जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित आवरण का विस्तार करना है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक और अभियान शुरू किया गया है, वो ये कि गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। एक और उत्तर प्रदेश ने एक और योजना स्टार्ट की है, लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य ने कानूनी सहायता, रक्षा, परामर्श प्रणाली लागू की है। ठीक है।
तो उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सभी जून महीने के करंट अफेयर्स हैं। तो उत्तर प्रदेश के संबंधित जो होगा 3 करंट अफेयर्स वो ये वन टैप वन ट्री अभियान छत्तीसगढ़ में, सॉरी उत्तर प्रदेश में ही गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली लागू की है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपका ऑप्शन में एक और राज्य का नाम दिया गया है, वो है हिमाचल प्रदेश। तो आइए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित जून मंथ के करंट अफेयर्स में कौन सी घटना घटी है। वो ये कि मुख्यमंत्री, सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, सीएम विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना किसने शुरू की है? तो वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने आपका टीएस सिंहदेव। ये छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। बात कर लेते हैं इस समय छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ के गवर्नर है आपके विश्व भूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। और इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो वह है आपका भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के नए उप मुख्यमंत्री बने टीएस सिंहदेव। इस समय छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, ऊर्जा संचरण सूचकांक एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स में भारत जो है आपका 67वें रैंक 67वें स्थान पर रहा है। ये जो बेसिकली ये सूचकांक है, इसके अनुसार वैश्विक ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक अस्थिरता के बीच ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन जो धीमा हो गया है, उसमें भारत जो है उन देशों में आ गया है जिसमें जिन्होंने क्या है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किया है। और भाई भारत जो है एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी आयामों में ऊर्जा परिवर्तन की गति जो है तेज हो रही है। तो ऊर्जा संचलन सूचकांक जो हो गया आपका, उसमें भारत का रैंक हो गया आपका 67। इस सूचकांक में पहला स्थान कौन है? तो इस सूचकांक में पहले स्थान पर है स्वीडन। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है आपका स्वीडन और इसको जो जारी किया गया है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को जो इशू किया गया है, ये रिपोर्ट इशू किया गया है आपका रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है और इसमें पहले स्थान पर आपका स्वीडन और भारत जो है 67वें स्थान पर है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, चीन को पछाड़कर सड़क नेटवर्क के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया? तो चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया आपका अपना प्यारा भारत। और इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश है आपका अमेरिका। ठीक है, तो चीन को पछाड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इस मामले में पहले स्थान पर अमेरिका है और चीन अब तीसरे स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है आपका, जून 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर रही है? तो फीफा की नवीनतम लेटेस्ट रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है आपका 100वें स्थान पर रही है। ठीक है, और इसमें पहले रैंक पे कौन है? फर्स्ट रैंक आपका हो गया अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना आपका पहले स्थान पे हो गया। अगला प्रश्न आपका, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये भी स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है आपका तमिलनाडु ने। तमिलनाडु जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता है और इसमें जो हरियाणा है, हरियाणा आपका उप विजेता रहा है। हरियाणा इसमें उप विजेता रहा है। आपके ऑप्शन में एक राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने भी स्पोर्ट्स में
खिताब जीता है वो ये है कि एमपी मध्य प्रदेश ने जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है किसने? मध्य प्रदेश में। और इसी इसी चैंपियनशिप का जो उप विजेता है वो रहा आपका चंडीगढ़। तो इस प्रकार इस प्रश्न के हिसाब से सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का विजेता तमिलनाडु, उप विजेता हरियाणा रहा है। वहीं बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है मध्य प्रदेश ने, और इसमें उप विजेता रहा है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ आपका उप विजेता रहा। ठीक है। बात कर लेते हैं उड़ीसा से संबंधित एक खबर है जून मंथ में ही, वो ये कि उड़ीसा में हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। उड़ीसा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उड़ीसा के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हेमिस फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया? हेमिस फेस्टिवल 2023 कहां मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हाल ही में लद्दाख में। लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल 2023। अगला प्रश्न आपका, जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का आपका अभिष्ट उत्तर है मिस्र। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी, अब्देल फतह अल सीसी, इनके द्वारा उनको ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त किए गए अवार्ड के बारे में। तो 2014 में जब वो भारत के प्रधानमंत्री पहली बार बने, उस समय से लेकर अब तक इन 9 वर्षों में अब तक वो 13 पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, और यह उनका मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया 13वां अवार्ड था। ठीक है, उनके अवार्ड के बारे में बात करें तो इनका अवार्ड जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची है वो इस प्रकार है। कुल 12 अवार्ड है आपका। 13वां अवार्ड मिस्र के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। जैसे कि बात कर लेते हैं कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, ये पापुआ न्यू गिनी द्वारा दिया गया था। फिर एक और था पलाव गणराज्य द्वारा एक एवाकल पुरस्कार दिया गया था पलाव गणराज्य द्वारा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये मई 2023 में इनको मिला था। ऑर्डर ऑफ द हुक ग्याल्पो, ये भूटान द्वारा दिया गया। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका द्वारा दिया गया। तो इस प्रकार से ये कुल 12 अवार्ड है, और 13वां जो मिस्र के द्वारा दिया गया है वो प्रधानमंत्री को द्वारा प्राप्त किए गए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की सूची में है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष पर जो देश रहा उसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। भारत जो है, भारत इस सूची में 40वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है उसमें कुल 64 देशों की उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर रैंक किया जाता है, जो आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यापार दक्षता और आधारभूत संरचना पर ध्यान देता है। इस रिपोर्ट को जो जारी करता है, इस रिपोर्ट के जारी करता है आपका IMD। IMD स्विट्जरलैंड द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में आपका पहले स्थान पर रहा है सिलिकॉन वैली, अमेरिका। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2023 दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम का गहन विश्लेषण है। यह अग्रणी पारिस्थितिकी प्रणालियों, उभरते रुझानों और उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहर जो बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम में वैश्विक सूची में 20वें स्थान पर है। भारत का एक शहर है बेंगलुरु, ये जो है वैश्विक सूची में 20
20वें स्थान पर है। बात कर लेते हैं इस पॉइंट से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट को जारी करता है जीनोम। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? जीनोम एक संस्था है, वो जारी करती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व बैंक हो या एशियाई एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हर कंट्री को कुछ न कुछ ऋण देती है सहायता के तौर पर। तो इस प्रकार विश्व बैंक ने भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है आपका $255.5 मिलियन। $255.5 मिलियन तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सबसे योग्य शहर रहने के दृष्टिकोण से इस रिपोर्ट में बताया गया है आपका ऑस्ट्रिया का एक शहर है वियना, ठीक है। वियना सबसे योग्य शहर है रहने के लिए। इस सूचकांक में बेसिकली 173 शहरों की रैंकिंग निकाली गई है, जो बेसिकली बेस्ड होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थिरता, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संबंधित कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित करके निकाला जाता है। इन 173 देशों की सूची में ये जो निकाला गया है 173 शहरों की सूची, तो 173 शहरों की सूची में भारत के मात्र 5 ही शहर हैं। भारत के मात्र 5 शहर, और भारत के मात्र 5 शहर कौन कौन है? तो एक हो गया आपका बेंगलुरु, दूसरा चेन्नई, तीसरा अहमदाबाद, चौथा नई दिल्ली, पांचवा मुंबई। ये भारत के 5 शहर हैं मात्र इन 173 शहरों की सूची में। बात कर लेते हैं इस इंडेक्स के अनुसार सबसे कम रहने योग्य शहर कौन? तो सबसे कम रहने योग्य शहर हो गया, सबसे कम रहने योग्य शहर हो गया आपका दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है। सबसे कम रहने योग्य शहर है आपका दमिश्क, जो सीरिया की राजधानी है, ठीक है। और सबसे बेस्ट शहर हो गया रहने योग्य वियना, जो ऑस्ट्रिया का शहर है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका, डीसीजीआई ने भारत की पहली mRNA ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन, जिसका नाम है जेमकोवैक ओम, के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ये जो वैक्सीन है ओमिक्रॉन स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओम, वो डेवलप किया आपका पुणे की एक कंपनी है जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स। जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स ने जेमकोवैक ओम वैक्सीन को विकसित किया है। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय संघ और विश्व मौसम संगठन की एक संयुक्त जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप कौन सा बना है? तो दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बना है आपका यूरोप। इस रिपोर्ट के अनुसार बेसिकली यूरोप को जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अधिक घातक हीट वेव के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप पिछले साल पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो स्टेज था, जो उससे पहले का जो टेम्परेचर था, उस समय से लेके आज तक में सबसे ज्यादा हीट वेव यूरोप कंट्री महाद्वीप में देखने को मिला है। और उस समय से लेके आज तक में 2.3% डिग्री सेल्सियस 2.3 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक गर्म पाया गया है इस रिपोर्ट में। अगला प्रश्न आपका, वैश्विक स्तर पर जीरो हरित भवन परियोजनाओं के तहत सर्वाधिक लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में पहले स्थान पर है आपका भारत।
ठीक है। बेसिकली यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल और ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक के अनुसार भारत अमेरिका और चीन को पछाड़कर लीड जीरो ग्रीन बिल्डिंग परियोजनाओं में अग्रणी देश के रूप में उभरा है, जिसका अर्थ ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन के नेतृत्व में दुनिया की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली है। तो इस प्रकार लीड नेट जीरो सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत पहले स्थान पर आ गया। अगला प्रश्न आपका, किस देश में पहली बार गोंकोकेन नैनोई नामक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि गोंकोकेन नैनोई नामक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं चिली में। चिली में शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले जिसका नाम है गोंकोकेन नैनोई। अगला प्रश्न आपका, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के वित्त मंत्रियों पर लिखी गई एक पुस्तक है जो आजादी से लेकर 1977 तक जो भी भारत के वित्त मंत्री रहे हैं उन पर आधारित करके लिखी गई पुस्तक है ये। इस पुस्तक को लिखा है अशोक कुमार भट्टाचार्य ने। अशोक कुमार भट्टाचार्य ने उस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न का है आपका, महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DNULM ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर है आपका UNDP के साथ समझौता किया है। किसने? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने। ठीक है, तो इस प्रकार ये 24 जून से 30 जून तक के करंट अफेयर्स थे जो एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को आप अपनी तैयारी में शामिल करें ताकि आप इसका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सकें और बेहतर से बेहतर फायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।